पूजा शर्मा आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके बीच लेकर के प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे निबंध दिल्ली दरबार दर्पण की समीक्षा। आइए पहले इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 ईस्वी हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध निबंध कृतियाँ दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेवी प्राण लेवी, अंग्रेज स्त्रोत, कनकन स्त्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर आदि। इनके निबंधों में तत्कालीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। भारतेंदु जी ने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, खोज, यात्रा, आलोचना, प्रकृति वर्णन तथा व्यंग्य विनोद संबंधी अनेक निबंधों की रचना की है। आइए दिल्ली दरबार दर्पण की समीक्षा देखते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण सन 1877 ईस्वी में भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया साहित्यिक निबंध है। यह निबंध वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। दिल्ली में आयोजित एक दरबार का वर्णन इस निबंध में किया गया है। यह दरबार सन 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस दरबार में भारत के कई छोटे मोटे राज्यों के राज्यकर्ता उपस्थित रहे थे। दरबार का औचित्य था रानी विक्टोरिया का भारत सामग्री पद धारण करने का। लेखक ने स्वयं कहा है कि यह इतिहास हिंदुस्तान में सदैव प्रसिद्ध रहेगा। लेखक ने इसमें रानी विक्टोरिया के साथ चबूतरे पर बैठने के लिए जिन जिन राजाओं को जगह मिली थी उनके नाम भी गिनाए हैं। राव जिगनी, बेगम भूपाल, निमाज मीर, पालदेव आदि। दरअसल भारतेंदु ने जहाँ जहाँ भी जातीय प्रगति होने की हल्की से हल्की भी आशा देखी है उसकी प्रशंसा में अपनी लेखनी चलाई है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी एक ऐसी ही मरीचिका के समान था जिसे भारतेंदु सच मान बैठे थे और इसी में भूलकर राजेश्वरी का गुणगान किया। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध भारतेंदु के भ्रम का अच्छा उदाहरण पेश करता है। इसमें भारतेंदु एक जगह लिखते हैं, आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्धन सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की देन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं।
यानी भारतेंदु के लिए अंग्रेजी राज इसलिए श्रेष्ठ था कि उसमें सभी धर्मों, जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास करने का अधिकार था और देश तथा जाति की प्रगति के दसों द्वार मानो खोले गए थे। इस निबंध में श्रीयुत वायसराय द्वारा राजाओं से मुलाकात और तोहफे देने का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। इसके पश्चात भारतेंदु जी वायसराय और राजाओं के बीच हुई बातचीत का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वायसराय सभी राजाओं से ऐसी मनोहर रीति में वार्तालाप कर रहे थे मानो वे उनके हितकारी हों। वायसराय ने भेंट के समय सभी राजाओं से कहा कि हम आपसे दोस्ती करके प्रसन्न हुए। इसके पश्चात भारतेंदु जी ने 1 जनवरी को आयोजित दिल्ली दरबार की भव्यता का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही उस दरबार में उपस्थित लोगों का भी वर्णन करते हैं। इसके पश्चात दिल्ली दरबार में श्रीयुत लिटिल के प्रवेश पर उनका राजशाही स्वागत किया जाता है। तोपों की सलामी तथा बैंड बाजों द्वारा श्रीयुत का स्वागत किया जाता है। इसके पश्चात महारानी विक्टोरिया का राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजज्ञा पत्र को पढ़ा जाता है। इसके पश्चात फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में उसका अनुवाद किया। भारतेंदु जी इस कार्यक्रम के बाद श्रीयुत वायसराय लिटिल के माध्यम से समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही वहां सामने बैठे सभी राजगण भी उनके आदर सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन वायसराय ने विनयपूर्वक झुककर उन्हें बैठने का आग्रह किया। इस कारण भारतीय राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके लिए वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। वायसराय महारानी और हिंदुस्तान पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सन 1858 ईस्वी में महारानी की ओर से एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था। इसके पश्चात वायसराय ने अंग्रेजी राज के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को भी संबोधित किया। हिंदुस्तानी सेना के अंग्रेजी और देसी अफसरों सिपाहियों की वीरता की प्रशंसा भी वायसराय ने अपने भाषण में करते हैं। इसके पश्चात वायसराय वॉलंटियर सिपाहियों, सरदारों तथा रईस लोगों को भी संबोधित करते हुए उनकी राजभक्ति पर विश्वास करने का वर्णन करते हैं। वायसराय अपने भाषण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के धर्म और राज प्रबंधन की भी चर्चा करते हैं। भाषण के अंत में वायसराय महारानी विक्टोरिया का संदेश पढ़ते हैं। संदेश है, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तानी की राजेश्वरी अपनी वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राजसी और राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं।
जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। इस प्रकार विक्टोरिया ने अपने संदेश के माध्यम से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के हित में है। इस संदेश के पश्चात दरबार का समापन हो गया। इस प्रकार भारतेंदु जी ने इस निबंध के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के कार्यों का गुणगान किया है तथा यह शासन भारतीयों के हित में माना है, जो भारतेंदु जी का आगे चलकर बहुत बड़ा भ्रम साबित हुआ। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के महत्वपूर्ण उद्धरण। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राजा के साथ आपके खैर खां राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, पारबधी और अचल देखें। आगे देखते हैं। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिन जाता है, आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तमंगा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। यह दरबार, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। नियम के अनुसार, जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार, जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक
वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर प्राणी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकते हैं। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करें। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को मेरा ये प्रयास कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।